नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नल एवं टंकी से संबंधित टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ये टाइम एंड वर्क पर आधारित प्रश्न हैं और उन्हीं बेस पर हम यानी उन्हीं फार्मूले से या उन्हीं शॉर्ट ट्रिक से हम इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें एक शॉर्ट ट्रिक हम सिंपल सी लेके आए हैं, बिना एलसीएम के हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि प्रश्न आप लोग पहला देख पा रहे हैं, दो नल, यहाँ पे नल नहीं ध्यान का, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक कितने समय में भर जाएगा। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें दो नल हैं, ठीक है, या दो टंकियां हैं, खोलने की बात करें और ध्यान रखिएगा, और एक साथ खोलने की बात करें और पूछे कितना समय लगेगा। आपको ध्यान देना है, जो भी वैल्यू यहाँ पर दी गई हैं ए और बी की, इन्हीं दोनों को यहाँ पर गुणा कर देना है और इन्हीं दोनों को यहाँ पर जोड़ देना है, सीधा आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे ए नल है जो 20 मिनट में उसे भर सकता है और बी नल जो है उसे 30 मिनट में भर सकता है। तो पहला 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा जो 30 मिनट में भर सकता है। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पर फिर से हम जोड़ेंगे, 20 और 30 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 50। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। 0 से 0 काटेंगे, 5 कम 5 लग जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो 12 मिनट में दोनों नल जो हैं उस टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, टोटल कितना टाइम लगेगा, तो आप बताएंगे 12 मिनट। आपको कोई भी तरीका आता हो उससे सॉल्व करेंगे, आपको 12 मिनट ही मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, हमने 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल के दिखाया है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए कभी कभी ये होता है कि एक नल भर सकता है, एक नल उसे खाली कर सकता है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमने हर टाइप के प्रश्न इसमें शामिल किए हैं, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करें और हर टाइप के प्रश्न जो है यहाँ से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एक नल किसी जलाशय को 8 घंटे में भरता है। बोला गया एक नल जो है एक जलाशय को 8 घंटे में भरता है, दूसरा नल उसी जलाशय को 16 घंटे में खाली कर सकता है। देखो खाली करने की बात की है, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी माइनस में आएगी। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो जलाशय भरने में कितना समय लगेगा। देखिए हर एक प्रश्न के नेचर को समझना है, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं उसको समझना है। फिर आपके आपके पास अगर कोई प्रैक्टिस की बुक है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ट्रिक यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, बहुत ही आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहला नल जो यहाँ पर दिया गया 8 घंटे में भरता है और दूसरा नल यहाँ पर उसको खाली कर सकता है, तो खाली करने वाले को पहले लिखना है और दूसरी वैल्यू जो यहाँ पर दी गई जो भर सकता है उसको यहाँ पर दूसरे नंबर पे लिख करके गुणा कर देना है। तो पहली वैल्यू जो खाली कर सकते हैं तो वो खाली वाली को लिखना है और यहाँ पर बात है खाली की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। बस अब इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। पहले वाले में क्या था, दोनों भर सकते थे, तब वैल्यू यहाँ पर हमने प्लस में रखी थी। एक यहाँ पर भर सकता है, दूसरा यहाँ पर उसे खाली कर सकता है, और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना समय लगेगा, तब वैल्यू यहाँ पर हम माइनस में रखेंगे। तो यही यहाँ पे ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। आपका आंसर ऐसे ही चुटकियों में आंसर निकल आएगा। 16 से 8 जाएगा, बचेगा कितना, 8। 8 से 8 कटा, समय कितना लगा है, तो आप बताएंगे 16 घंटे। तो देख सकते हैं मात्र 5 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर निकल आया। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना तो एलसीएम लेना पड़ा, दूसरा मेथड भी हमने पढ़ाया जिसमें एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लेना पड़ा। बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकल आया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 3 नल ए बी सी किसी टंकी को भरने में क्रमशः 4, 6, 12 घंटे लेते हैं, तो टंकी कितनी देर में भरेगी यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। अब बात करेंगे, पहला क्वेश्चन लिया था उसमें 2 टंकियां थी, इस बार 3 टंकियां शामिल है, टंकी ए। तो इसे देखिए हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हर जगह पर एक ही ट्रिक नहीं लगती है, तो उस केस में हम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर बेटर है जो भी और कम समय के अंदर बेटर ट्रिक है वही हम बताने वाले हैं, और जिससे आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। 8 जो है यहाँ पर उसे 4 घंटे में भर सकता है, यानी ए नल जो है यहाँ पर दिया गया उस टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। बी नल जो है यहाँ पर 6 घंटे में भर सकता है, और सी नल जो उसको है
12 घंटे में भर सकता है। इन तीनों नंबर का हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम, यानी कि लसा निकालेंगे, और बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल करिए और बारी बारी से चेक करिए। ठीक है, तो 12 संख्या ही रखें तो 4 से भी 12 कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी। तो पर लासा इन तीनों नंबर्स का कितना निकलेगा? 12 ही आएगा। तो यहाँ पर जो भी लासा हमारा होता है वही हमारा कुल वर्क भी होता है, ध्यान रखिएगा। कुल कार्य जिसे कहते हैं, कुल वर्क या कुल कार्य। ठीक है, टोटल। अब 4 से 12 को भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 4 3 12। 6 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा। 12 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। यानी ए की क्षमता हमने निकाली 3 यूनिट, बी की क्षमता यहाँ निकाली 2 यूनिट और सी की क्षमता हमने निकाली है 1 यूनिट। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की यहाँ पर क्षमता जोड़ के देखेंगे कितनी है। 3 2 5 1 6, तो क्षमता कितनी तीनों की निकल के आई है? 6 निकल के आई। कुल वर्क कितना है? 12 यूनिट का दिया गया। तो 12 यूनिट काम करना है, तीनों की क्षमता यहाँ पर कितनी? 6। तो लिया गया कुल समय हमने आसानी से निकाल सकते हैं। तो 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो कुल हमारा समय जो लगेगा वो 2 घंटा लगेगा। तो 2 घंटे में वो टंकी जो है आपकी भर जाएगी। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, इसको भी ध्यानपूर्वक देखना है। दो नल ए, एक नल है नल ए और बी, किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 60 मिनट में भरते हैं। एक तीसरा निकासी पाइप जो दिया गया, पाइप सी, टंकी को खाली करता है। जो भी खाली करता है उसकी वैल्यू हमारी माइनस में लिखी जाती है। वो तरीका हम बताएंगे कैसे। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। अगर तीनों पाइप यानी 2 भरने वाले, एक टंकी खाली करने वाली पाइप को, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 45 मिनट लगते हैं। तो निकासी पाइप सी द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में लिया गया समय क्या है वो बताना है। देखिए ए टंकी जो है यहाँ पर, ए नल जो है 30 मिनट में भर सकता है। बी जो दिया गया है वो 60 मिनट में भर सकता है। फिर बोला गया था टंकी जो सी था, सी, वो उसे खाली कर सकता है। इसकी वैल्यू हमारी माइनस में आएगी। अब कैसे? बोला गया यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 45 मिनट में उसे भर जाती है। हमारी जो टंकी थी वो 45 मिनट में भर जाती है। तो तीनों पाइप यहाँ पर एक साथ रहेंगे, ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पाइप सी आएगी, यहाँ पर माइनस में रखेंगे। क्यों? क्योंकि पाइप जो सी है ये टंकी को खाली करने वाली है, इसलिए हमने माइनस में यहाँ पर लगाया है। तीनों वर्क करते हैं तो 45 मिनट में टंकी वो भर जाती है। तो ए के द्वारा 30 मिनट में भरती है, बी के द्वारा 60 मिनट में भर जाती, ए बी सी तीनों अगर पाइप खुल गई तो 45 मिनट में भर जाती है। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है, हर क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर तीनों नंबर का हम एलसीएम लेंगे, तो तीनों नंबर का लासा निकालेंगे तो बड़ी संख्या का मल्टीपल करते जाइए और बारी बारी से तीनों से डिवाइड करके देखें तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो तीनों से कट जाएगी। तो 180 हमें संख्या यहाँ पर मिलती है जो कि 30 से भी कट जाती है। तो 3 छाक 18 यानी 6 बार में ये संख्या 180 3 से कट जाएगी, यानी 30 से कट जाएगी। 60 से अगर भाग दें तो 3 बार में लग जाएगा। 45 से अगर भाग दें तो 4 बार में जाएगा। यहाँ पर ए की क्षमता हमने निकाली है, कितनी है? 6 यूनिट। यहाँ पर बी की क्षमता हमने 3 यूनिट निकाली। ए बी सी तीनों की क्षमता हमने निकाली यहाँ पर 4 यूनिट। अब ध्यान से देखिएगा, ए की क्षमता कितनी है तो आप बताएंगे 3, 6 की यहाँ पर ए की क्षमता कितनी? 3। अब बी की क्षमता हमने कितनी निकाली है? 3 निकाली है, दोनों प्लस में थी। अगर हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी सी तीनों की वैल्यू से हम माइनस कर दें ए बी की, तो सी की वैल्यू यानी सी की क्षमता जो है वो निकल आएगी। तो ए प्लस बी यानी 6 3 9, तो 9 को इसमें से अगर माइनस करें तो सी की क्षमता निकल आएगी। वो भी माइनस में बचेगा कितना? 5। अब माइनस में इसलिए बचेगी क्योंकि सी वाली जो टंकी थी यानी नल था वो पहिया खाली कर रहा था, तो खाली करने वाली को हमने माइनस में रखा था, इसलिए सी की क्षमता निकली है -5। अब कुल कार्य जो भी एलसीएम होता है वही हमारा कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य हमारा कितना है? 180। अब सी के द्वारा लिया गया जो समय है हम निकाल सकते हैं। तो कुल कार्य कितना है? 180 और सी की क्षमता कितनी है? 5। तो 5 से भाग दे दें तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। 5 × 5 लगेगा, 5 × 15 बचेगा 3, 5 × 30 यानी 36 मिनट में जो है टंकी सी है यानी नल सी है उसे खाली कर सकता है। कितने मिनट में? 36 मिनट में।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए नल ए, देखेंगे नल ए नल बी से 9 गुना तेजी से टंकी को भरता है। तो नल ए जो है नल बी से 9 गुना तेजी से, तो बी को 1 मानेंगे तो 9 गुना है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो 9 गुना तेजी से टंकी को भर सकता है। बोला गया बी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। तो बी जो है टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। अब कुल यूनिट हमें कार्य निकालना हो तो किसी की क्षमता दी जाती है। अब देखिए बी की क्षमता कितनी यहाँ पर दी गई है, 1 यूनिट। अब बी जो है उस टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, तो यहाँ से हमें कुल वर्क मिल जाएगा। तो बी जो है 40 मिनट में भर सकता है, तो उसकी क्षमता से अगर गुणा कर दें तो हमें कुल वर्क मिल जाएगा। तो बी की क्षमता कितनी, 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 40। तो 40 जो आया है यही हमारा यहाँ पर है कुल कार्य। ध्यान रखना क्वेश्चन को। अब यहाँ पर बोला गया है दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो उनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा। अब दोनों की क्षमता है कितनी, तो देखिए ए की क्षमता कितनी 9 और बी की क्षमता कितनी 1, तो ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी हो गई 10, कुल कार्य कितना दिया गया 40। तो दोनों के द्वारा लिया गया समय, तो दोनों की क्षमता कितनी है 10, 10 से यहाँ पर डिवाइड कर दें तो लिया गया समय दोनों के द्वारा तो निकल आएगा 10 से कम 10, 10 चौके 40, यानी 4 मिनट में वो टंकी जो है यहाँ पर भर जाएगी। कितने मिनट में, 4 मिनट में। आंसर आ गया यहाँ पर 4 मिनट, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए हर एक क्वेश्चन सेम नहीं है, ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन एक जो भी दिया गया वो अलग अलग है। नल ए नल बी से 3 गुना तेजी से टंकी को भरता है और ए टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। ठीक है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो उनके द्वारा लिया गया समय। देखिए ए नल जो है बी से 3 गुना तेज है, तो इसे बी को 1 मानेंगे, 3 गुना है तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। अब ए टंकी जो है ए टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। अब ए की क्षमता कितनी दी गई है 3, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो कुल कार्य हमारा निकल आएगा। तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48। तो यहाँ पर ये निकल गया कुल कार्य। तो कुल कार्य हमने निकाल दिया 16, यहाँ पर 48 यूनिट हमारा कुल कार्य हो गया। दोनों नल एक साथ, तो दोनों की क्षमता जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी, दोनों की क्षमता जो को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय, तो टोटल कार्य कितना है 48 यूनिट है। दोनों की क्षमता कितनी है 4 यूनिट है, तो 4 से अगर डिवाइड कर दें तो सीधा सीधा टोटल समय आ जाएगा। 4 एकम 4 लग जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 मिनट में वह टंकी जो है भर जाएगी। ठीक है, कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, नल ए नल बी से 3 गुना तेजी से टंकी को भरता है और दोनों नल मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। तो धीमी गति से, देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, धीमी गति से चलने वाला नल टंकी को भरने के लिए कितना समय लेगा। तो धीमी गति से, अबे हमें नहीं पता धीमी गति से कौन है, तो ए बी से 3 गुना है, तो बी को 1 मानेंगे तो ए जो है 3 गुना हो जाएगा। दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 36 मिनट में उस टंकी को भर सकते हैं। दोनों की क्षमता कितनी है, तो 3 1 कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो कुल वर्क निकाल सकते हैं। दोनों जो मिलकर हैं 36 मिनट में भर सकते हैं और दोनों की क्षमता भी दी गई है, तो क्षमता से अगर इसमें गुणा कर दें तो कुल लिया गया कुल समय कुल कार्य निकल आएगा। जो भी कुल कार्य था वो निकल आएगा। यहाँ पर क्षमता से अगर डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी, तो 4 छंग 24 के 4 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 3 12, 2 14 निकल आएगा। तो इस यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, TW हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, समय बचेगा, यानी टोटल वर्क। तो कुल कार्य कितना है 144 यूनिट बोला गया। तो धीमी गति से चलने वाला जिसका अनुपात यहाँ कम है, जिसकी वैल्यू कम है, धीमी गति से चल रहा है, तो धीमी गति से यहाँ पर कौन चल रहा है, बी चल रहा है। और यहाँ पर कुल कार्य कितना है, तो आप बताएंगे 144। अब बी की क्षमता से डिवाइड करना, क्षमता कितनी, 1 से अगर 144 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 144 ही मिलेगा, यानी 144 मिनट लगेगा धीमी गति से चलने वाले नल के द्वारा यानी उस टंकी को भरने में। तो यहाँ पर टोटल जो समय लग जाएगा सी, यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, यानी 144 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लिया गया, नल ए नल बी से 5 गुना तेज है
और नल बी द्वारा लिए गए समय से 32 मिनट कम लेता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितनी देरी में भरेगी। देखिए नल ए जो है बी से 5 गुना तेज है, तो ए जो है बी से 5 गुना तेज है, तो बी को एक मानेंगे और यहाँ पर ए कितना हो जाएगा 5 गुना, तो यानी 5 लिख देंगे यहाँ पर, ध्यान रखना। अब बोला गया है बी द्वारा लिए गए समय से 32 मिनट कम लेता है, तो यानी इनके बीच का हम अंतर देखेंगे कितने का है, तो 4 यूनिट का अंतर है, तो अंतर ही यहाँ पर बराबर हो जाएगा 32 मिनट के। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 4 से इसे भाग देंगे, 4 × 32, तो 1 यूनिट का मान कितना है 8। वास्तव में बी की वैल्यू कितनी है तो आप निकाल सकते हैं, 8 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 8 कम 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 8 से गुणा कर देंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 40 मिनट समय लग रहा है ए के द्वारा उस टंकी को भरने में, ठीक है। अब बी के द्वारा बी अगर कार्य कर रहा है तो 8 मिनट में उसको भर सकता है, तो अंतर हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, ए और बी, तो 40 और यहाँ पर 8। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो लसा कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 40 ही आएगा, तो 40 से कम 40 लगेगा, 8 पंचे 40, ठीक है। अब बोला गया नल एक साथ खोल दिए जाएं तो दोनों की क्षमता यहाँ पर कितनी है, ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी 5 है, कितनी है 6, और कुल कार्य जो भी एलसीएम हमारा होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है, तो 40 है। तो ए बी के द्वारा लिया गया समय, तो 40 यानी कुल कार्य को डिवाइड कर देंगे दोनों की क्षमता से, तो यहाँ पर 6 यूनिट आया था, 5 है कितना 6, तो 6 से भाग देंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे 2 3 6 और 2 दूनी 4 1 0, तो 20 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3, तो यहाँ पर इतना ही समय लगेगा, तो 20 बटा 3 मिनट, ठीक है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 3 नल किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखिए पहला नल जो है यहाँ पर उसको भर सकता है, हम नल ए मानते हैं, नल बी और नल सी, तो यहाँ 10 घंटे में भर सकता है। दूसरा वाला यहाँ पर 12 घंटे में भर सकता है, तीसरा इसे 15 घंटे में भर सकता है। तीनों नंबर का आप ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, तो बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल करिए तो यहाँ पर 60 मिलेगी संख्या, 10 से भी कट रही है, 12 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है, 10 से 6 बार में जाएगी, और बार यहाँ पर देखेंगे 12 पंचे 60, 5 बार में जाएगी, 15 चौके 60, तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 60 यूनिट है, ठीक है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो ए प्लस बी और प्लस सी तीनों की क्षमता एक दिन की कितनी है, तो 6 4 10 5 15, तो 15 यूनिट कार्य करने की एक दिन की क्षमता है इनकी, ठीक है। यहाँ पर 15 यूनिट यानी 15 घंटे वो कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों की क्षमता दी गई थी और कुल कार्य था यहाँ पर 60 यूनिट, तो 60 यूनिट की और तीनों की क्षमता जो दी गई उसे डिवाइड कर दें तो लिया गया कुल समय निकल आएगा, तो 15 कम 15 लगेगा, 15 चौके 60, तो तीनों मिलकर उसको 4 घंटे में फिनिश कर सकते हैं, यानी 4 घंटे में टंकी वो भर जाएगी। तो यहाँ पर कितना समय लग जाएगा, 4 घंटे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक नल ए किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल बी इस टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आधारित यह प्रश्न लिया गया है, मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर निकलेगा। देखिए जो खाली करने वाला था उसको पहले लिखेंगे, फिर गुणा कर देंगे जो भर सकता है। ये जो है किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, इससे गुणा कर देंगे, तो खाली करने वाले को पहले लिखेंगे और भरने वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है, बस हो गया। अब देखिए 6 गुणा कितना हो गया 3, और 6 से 3 गया बचा है 3, 3 से 3 कटेंगे, यहाँ पर कितना आ गया 6 घंटे, ठीक है। तो इस तरीके से जब यहाँ पर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाएगा तो टोटल जो समय लगेगा टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को टॉप 10 की श्रृंखला में सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना।